हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम सप्तमः पाठ है अतिथि देवो भव। इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अब देखिए क्या प्रश्न है, राधिका कथम चलती स्म। राधिका किस प्रकार से चलती थी। तो राधिका कूदते हुए चलती थी। तो कूदते के लिए क्या आएगा, कूर्दमाना। ख है गृहे कति अतिथयः सन्ति, घर में कितने मेहमान हैं। तो कितने मेहमान हैं, 5 यानी पंच। एक शब्द में उत्तर देना है तो लिखेंगे पंच। ग है काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति, किसको देख करके बच्चे भयभीत नहीं होते हैं। तो किसको देख करके नहीं होते थे, राधिका को देख करके। तो लिखेंगे राधिकाम, राधिका को। घ है मार्जार्याः कति शावकाः, बिल्ली के कितने बच्चे हैं। तो कितने बच्चे हैं, चत्वारः यानी 4। अंग है प्रश्न राधिका मार्जार्यै किम ददाति, राधिका बिल्ली के लिए क्या देती है। तो क्या देती है, क्षीरम अर्थात दूध। 6 प्रश्न है चित्रवर्ण है कह अस्ति, चित्रवर्ण या अलग अलग रंगों वाला या चितकबरा कौन है। तो चितकबरा कौन है, शवल है। इस प्रकार से एक पद में या एक शब्द में उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो अब देखिए क्या प्रश्न है, मार्जारी शावकानां नामानि कानि, बिल्ली के बच्चों के नाम क्या हैं। तो बिल्ली के बच्चों के नाम देखिए क्या थे, मार्जारी शावकानां नामानि सन्ति, बिल्ली के बच्चों के नाम हैं तन्वी, मृद्वी, शवलः, भीमः च। तो इस प्रकार से ये 4 बिल्ली के बच्चे थे और उनके ये चारों के नाम हैं। यह प्रश्न है राधिका मार्जारी शावकानां किम पाठयति, राधिका ने बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाया या क्या पढ़ाती है। तो क्या पाठ पढ़ाती है राधिका, राधिका मार्जारी शावकानां अतिथि देवो भव पाठयति, राधिका बिल्ली के बच्चों को अतिथि देवो भव पढ़ाती है। यह प्रश्न है विशिष्टः अतिथयः के, विशिष्ट अतिथि या विशिष्ट मेहमान कौन है। तो विशिष्ट अतिथि कौन है, बिल्ली और उसके 4 बच्चे। मार्जारी चत्वारः शावकाः च विशिष्टा अतिथयः सन्ति, बिल्ली और उसके जो 4 बच्चे हैं वे विशिष्ट अतिथि हैं। यह प्रश्न है पितामही राधिकां किम वदति, दादी राधिका से क्या पूछती है या क्या कहती है। उत्तर है पितामही राधिकां वदति, दादी राधिका से कहती है राधिके हे राधिका अतिथयः कदा आगच्छति इति न जानीमः, मेहमान कब आ जाएं यह नहीं जानते हैं, अर्थात मेहमान कब घर आ जाएं यह किसी को पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से पितामही राधिका से कहती हैं। अंग वाक्य है मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति, बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है। उत्तर है यदा शावकानां समीपम राधिका गच्छति, जब बच्चों के पास में राधिका जाती है। मार्जारी मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, बिल्ली धीरे धीरे उसके पीछे आती है। 6 प्रश्न है मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति, बिल्ली के बच्चे किस प्रकार के हैं। तो देखिए चारों बच्चों की कैसी आकृति है, तन्वी आकृत्या सुंदर, तन्वी आकृति में सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीब कोमला, मृद्वी का जो स्पर्श है वो अत्यंत ही कोमल है। शवल है चित्रवर्ण है, और जो शवल है वो चितकबरा है। तथा च भीम किंचित स्थूल है सन्ति, और जो भीम है वह कुछ मोटा है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों को प्रश्न सूचक वाक्यों में लिखिए। तो हमें ये साधारण वाक्य दे रखे हैं और इन्हें हमें प्रश्न सूचक वाक्यों में परिवर्तित करना है। एक उदाहरण बताया है लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है। तो अब देखिए प्रश्न कैसा बनेगा कि लेखनी कहाँ है। तो कहाँ है के लिए क्या आता है संस्कृत में शब्द कुत्र। तो कुत्र क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। लेखनी कुत्र अस्ति, यानी कि अत्र की जगह पर लगा देंगे कुत्र।
इसी प्रकार से ये वाक्य दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर भी तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र और अत्र इस प्रकार के ये शब्द लिखे हुए हैं, तो इनकी जगह पर हम लगा देंगे कुत्र, तो जिससे फिर ये जो साधारण वाक्य है ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो अब देखिए क्या वाक्य है, वृक्ष है तत्र अस्ति, वृक्ष वहां है। प्रश्न बनेगा कि वृक्ष कहाँ है, तो तत्र की जगह लगा देंगे कुत्र। वृक्ष है कुत्र अस्ति, वृक्ष कहाँ है। ख है देवालय है अन्यत्र अस्ति, मंदिर अन्य कहीं है। प्रश्न बनेगा कि देवालय कहाँ है, तो अन्यत्र की जगह पर लगा देंगे कुत्र। देवालय है कुत्र अस्ति, और इस प्रकार से अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ग है वाक्य वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है। प्रश्न बनेगा कि वायु कहाँ है, और कहाँ है के लिए आएगा कुत्र। वायु कुत्र अस्ति, वायु कहाँ है। घ बालकः एकत्र तिष्ठन्ति, बालक एक जगह पर बैठे हैं। प्रश्न बनेगा कि बालक कहाँ बैठे हैं, तो कहाँ है के लिए कुत्र, एकत्र की जगह पर लगा देंगे कुत्र। बालकः कुत्र तिष्ठन्ति, बालक कहाँ बैठे हैं। अंग वाक्य है माता अत्र अस्ति, माता यहाँ है। प्रश्न बनेगा कि माता कहाँ है, तो कहाँ है के लिए लिखेंगे हम शब्द कुत्र, तो अत्र को हटा के लिख देंगे कुत्र। माता कुत्र अस्ति, माता कहाँ है। और इस प्रकार से सभी वाक्यों के अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा प्रश्न है उत्पीठिकायाम किम अस्ति, टेबल पर या मेज पर क्या है, किम नास्ति क्या नहीं है, इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु, यह चित्र को देख करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल दे रखी है और टेबल के ऊपर हमें कुछ वस्तुएं दिख रही है। यहाँ देखिए बॉक्स में कुछ इन वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं, तो हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सी वस्तु है जो टेबल के ऊपर है। तो जो भी वस्तु टेबल के ऊपर है उसके लिए हमें वाक्य बनाना है, जैसे कि उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, टेबल के ऊपर पुस्तक है। तो यहाँ पर देखिए ये पुस्तक है। उसी प्रकार से है घटी को लेकर के कि उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, टेबल के ऊपर घड़ी नहीं है। तो हमें टेबल के ऊपर कहीं पर भी घड़ी दिखाई नहीं दे रखी है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ बॉक्स के अंदर जो ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को एक एक को हमें पढ़ना है और देखना है कि क्या उससे संबंधित जो वस्तु है वह टेबल के ऊपर है। अगर है तो हमें अस्ति से वाक्य को बनाना है, और यदि वह वस्तु टेबल के ऊपर नहीं है तो नास्ति से हमें वाक्य को बनाना है। तो अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वस्तुएं दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं, पुस्तकम और घटी, इन दोनों का देखिए अस्ति और नास्ति को लेकर के वाक्य बना दिया है। तो पुस्तकम है तो इसलिए उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, और घड़ी नहीं है तो उत्पीठिकायाम घटी नास्ति। अब इसके अलावा देखिए और है शब्द लेखनी यानी कि कलम, तो कलम टेबल पर कहीं नहीं है, तो क्या बनाएंगे उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति। चषक है यानी कि गिलास, तो गिलास भी टेबल पर नहीं है। कूपी अर्थात पानी की बोतल, तो पानी की बोतल यहाँ टेबल पर है, तो इसके लिए वाक्य बनाएंगे कि उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति। स्यूत है अर्थात थैला, तो देखिए बैग के इसके टेबल के ऊपर थैला या बैग यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसका हम अस्ति के साथ वाक्य बनाएंगे। इसी तरह से संगणकम, टेबल के ऊपर संगणक या कंप्यूटर है। वृक्ष है, वृक्ष टेबल के ऊपर नहीं है। फलम, फल भी नहीं है। और कंदुकम अर्थात गेंद, तो गेंद यहाँ पर देखिए ये मेज के ऊपर या टेबल के ऊपर रखी है। तो इस प्रकार से जो भी वस्तुएं टेबल के ऊपर हैं उन्हें हम अस्ति के साथ वाक्य बनाएंगे, और जो टेबल पर नहीं है उनका नास्ति के साथ वाक्य इस प्रकार से बनाएंगे। उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, कंप्यूटर है। उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, लेखनी नहीं है, कलम या पेन नहीं है। उत्पीठिकायाम कंदुकम अस्ति, टेबल के ऊपर गेंद है। उत्पीठिकायाम वृक्ष है नास्ति, वृक्ष नहीं है। उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, टेबल के ऊपर घड़ी नहीं है। उत्पीठिकायाम फलम नास्ति, टेबल के ऊपर फल नहीं है। उत्पीठिकायाम चषक है नास्ति, टेबल के ऊपर गिलास नहीं है। उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, टेबल के ऊपर बोतल है। उत्पीठिकायाम स्यूते अस्ति, टेबल या मेज के ऊपर थैला है। उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, और टेबल के ऊपर पुस्तक है। प्रश्न संख्या 5, रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु, रेखा चित्र को देख करके उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो अब देखिए उदाहरण दे रखा है कि मार्जार है कुत्र अस्ति, मार्जार यानी कि नर बिल्ली कहाँ है, तो उसके उत्तर में है कि मार्जार है अत्र अस्ति, मार्जार यहाँ है। तो कुत्र का उत्तर क्या लिखा, अत्र। इसी प्रकार से सेवक है कुत्र अस्ति, सेवक कहाँ है, तो सेवक है तत्र अस्ति, सेवक वहाँ है। तो अत्र और तत्र का प्रयोग करते हुए
कुत्र का उत्तर दिया है। यानी कि जो प्रश्न पूछा था कुत्र, दो प्रश्नों में, तो दोनों का उत्तर एक में अत्र है और एक में तत्र है। यहाँ पर ये रेखा चित्र दे रखा है और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बीच में शब्द है कुत्र। कुत्र यानी कहाँ, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र। अब हमें क्या करना है कि इस प्रश्नवाचक शब्द का कुत्र का प्रयोग करते हुए प्रत्येक जो बॉक्स हैं, जैसे अत्र वाला बॉक्स है, अत्र यानी यहाँ, इसी तरह से तत्र यानी वहां, सर्वत्र यानी सभी जगह और एकत्र यानी यहाँ, तो प्रत्येक बॉक्स के जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों के साथ में हमें कुत्र का प्रयोग करते हुए पहले प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। उसके बाद में उस प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर एक बार हमें अत्र के साथ में देना है। जैसे प्रश्न बनेगा कि छात्र है कुत्र अस्ति, तो उत्तर क्या देंगे कि छात्र है अत्र अस्ति। इसी तरह से मार्जार है कुत्र अस्ति, तो मार्जार है अत्र अस्ति। तो इन सभी वाक्यों के साथ में कुत्र का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और उसके बाद में इनका उत्तर देंगे हम अत्र का प्रयोग करते हुए। इसी तरह से दूसरा बॉक्स है तत्र का, इसमें भी इसी प्रकार से करना है कि कुत्र का प्रयोग करते हुए इन सभी शब्दों के साथ में पहले प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है और उसका उत्तर हम देंगे अब तत्र का प्रयोग करते हुए। जैसे कि सेवक क्या है कुत्र अस्ति, सेवक कहाँ है, तो सेवक क्या है तत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति, घड़ी कहाँ है, तो घड़ी घटी तत्र अस्ति, घड़ी वहां है। इसी प्रकार से सर्वत्र के साथ में हम कुत्र का प्रयोग करते हुए इन सभी शब्दों के साथ में पहले प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और सर्वत्र का प्रयोग करके उसका उत्तर देंगे। यानी कि जब कुत्र का से हम प्रश्न करेंगे तो उत्तर देंगे सर्वत्र के साथ। इसी तरह से एकत्र है, तो कुत्र का प्रयोग करते हुए इन सभी शब्दों के साथ में प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और उत्तर देंगे हम एकत्र का प्रयोग करते हुए। तो अब देखिए, सबसे पहले हम अत्र के साथ में देखें कि किस तरह से कुत्र प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और अत्र के साथ में हम उनका उत्तर देंगे। तो देखिए, अब अत्र के साथ में देखते हैं हम। सबसे पहले है कि छात्र है कुत्र अस्ति, छात्र कहाँ है, तो उत्तर देंगे हम अत्र के साथ में और क्या हो जाएगा, कुत्र की जगह पे हम लगा देंगे अत्र, तो छात्र है अत्र अस्ति। काके है कुत्र अस्ति, कौआ कहाँ है, तो काके है अत्र अस्ति। दीपक है कुत्र अस्ति, दीपक है अत्र अस्ति। घट है कुत्र अस्ति, घड़ा कहाँ है, तो घट है अत्र अस्ति, घट है यहाँ है। सुधाखंड है कुत्र अस्ति, सुधाखंड कहाँ है, तो सुधाखंड है अत्र अस्ति, सुधाखंड यहाँ है। शिक्षक है कुत्र अस्ति, शिक्षक कहाँ है, तो शिक्षक है अत्र अस्ति। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका कहाँ है, तो बालिका अत्र अस्ति, बालिका यहाँ है। लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कहाँ है, कलम कहाँ है, लेखनी अत्र अस्ति। माला कुत्र अस्ति, माला कहाँ है, माला अत्र अस्ति। तो इस प्रकार से प्रत्येक शब्द के साथ में कुत्र का प्रयोग करते हुए पहले प्रश्नवाचक वाक्य बनाया है और उसके बाद में अत्र का प्रयोग करते हुए उस प्रश्न का हमने जवाब दिया है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना कुत्र का प्रयोग करते हुए और फिर उसका उत्तर देना अत्र के साथ में, यह हमको यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से तत्र को लेकर के देखिए हम किस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और फिर उसका हम उत्तर देंगे तत्र लगा करके। और ये देखिए तत्र है इसका बॉक्स और उसके नीचे ये शब्द दे रखे हैं। प्रत्येक शब्द के साथ में पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और फिर उसके उत्तर के लिए तत्र का प्रयोग करेंगे। विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है, तो विद्यालय तत्र अस्ति, विद्यालय वहाँ है। गायक है कुत्र अस्ति, गायक कहाँ है, गायक है तत्र अस्ति, गायक वहाँ है। घटी कुत्र अस्ति, घटी कहाँ है, घटी तत्र अस्ति, घटी वहाँ है या घड़ी वहाँ है। तो कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ, और तत्र यानी वहाँ। फलम कुत्र अस्ति, फल कहाँ है, फलम तत्र अस्ति, फलम वहाँ है। गृहम कुत्र अस्ति, घर कहाँ है, गृहम तत्र अस्ति, घर वहाँ है। वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका कहाँ है, वाटिका तत्र अस्ति, वाटिका वहाँ है। हरिण कुत्र अस्ति, हिरण कहाँ है, हरिण तत्र अस्ति, हरिण वहाँ है। अजय कुत्र अस्ति, अजय यानी होता है नर बकरी यानी कि बकरा, तो बकरा कहाँ है, अजय तत्र अस्ति, अजय वहाँ है। मूषक है कुत्र अस्ति, चूहा कहाँ है, मूषक है तत्र अस्ति, मूषक वहाँ है। अब सर्वत्र को लेकर के इसी प्रकार से पहले प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे फिर इसका उत्तर देंगे। उत्तर में हम सर्वत्र का प्रयोग करेंगे। और ये देखिए ये सर्वत्र वाला बॉक्स है जिसके अंदर ये शब्द हैं। प्रत्येक शब्द के साथ में हम सर्वत्र का प्रयोग करेंगे उत्तर देने के लिए। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह, सब ओर या सभी जगह। प्रकाश है कुत्र अस्ति, प्रकाश कहाँ है, तो प्रकाश है सर्वत्र अस्ति, प्रकाश सभी जगह है। यानी कि जब हमसे कुत्र का अर्थ तो क्या है, कहाँ पर है, लेकिन जो चीज हमसे पूछी गई है, जैसे पूछा कि प्रकाश कहाँ है, तो अब प्रकाश किसी एक जगह पर तो हो नहीं सकता कि हम कहें कि यहाँ है या वहाँ है। तो
तो इसके उत्तर के लिए हमें क्या शब्द चाहिए, सब जगह या सब ओर, उसके लिए शब्द होता है सर्वत्र। तो इस प्रकार से प्रकाश है सर्वत्र अस्ति, प्रकाश सभी जगह है। परमेश्वर है कुत्र अस्ति, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर है सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर सभी जगह है। ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञान कहाँ है, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, ज्ञान सभी जगह है। आकाश है कुत्र अस्ति, आकाश कहाँ है, तो आकाश है सर्वत्र अस्ति, आकाश सभी जगह है। अणवः कुत्र अस्ति, अणु कहाँ है, अणुवः सर्वत्र अस्ति, अणु सभी जगह है। प्रकृति कुत्र अस्ति, प्रकृति कहाँ है, प्रकृति सर्वत्र अस्ति। पुष्पाणि कुत्र अस्ति, पुष्प कहाँ है, तो पुष्पाणि सर्वत्र अस्ति, सभी जगह है। वायु कुत्र अस्ति, वायु कहाँ है, वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है। प्रेम कुत्र अस्ति, प्रेम कहाँ है, तो प्रेम सर्वत्र अस्ति, प्रेम सभी जगह है। तो इस प्रकार से सभी और सभी जगह या सर्वत्र, उसका उत्तर देने के लिए हम प्रयोग करेंगे सर्वत्र का। अब देखिए एकत्र, एकत्र यानी यहाँ पर है या यहाँ है, तो यहाँ पर देखिए ये एकत्र है और इसके बॉक्स में दे रखे हैं हमें ये शब्द। तो प्रत्येक शब्द के साथ में हमें कुत्र को लगा करके प्रश्न बनाना है और उसके उत्तर में अब हमें एकत्र का प्रयोग करना है। यानी कि अब कुत्र का उत्तर हमें देना है एकत्र के साथ। एकत्र यानी यहाँ है। जैसे बालक है कुत्र अस्ति, बालक कहाँ है, तो बालक है एकत्र अस्ति, बालक यहाँ है। मयूर है कुत्र अस्ति, मयूर कहाँ है, मयूर है एकत्र अस्ति, मयूर यहाँ है। मित्रम कुत्र अस्ति, मित्र कहाँ है, मित्रम एकत्र अस्ति, मित्र यहाँ है। पुत्र है कुत्र अस्ति, पुत्र कहाँ है, पुत्र है एकत्र अस्ति, पुत्र यहाँ है। महिला कुत्र अस्ति, महिला कहाँ है, महिला एकत्र अस्ति, महिला यहाँ है। सेविका कुत्र अस्ति, सेविका कहाँ है, तो सेविका एकत्र अस्ति। चटका कुत्र अस्ति, चिड़िया कहाँ है, चटका एकत्र अस्ति, चिड़िया यहाँ है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, तो दोला एकत्र अस्ति, झूला यहाँ है। तो इस प्रकार से एकत्र का प्रयोग करते हुए हम कुत्र जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसका उत्तर देंगे। छठा प्रश्न है भोजनशालायाम किम किम अस्ति, भोजनशाला में या रसोई घर में क्या क्या है। इति पंचभी वाक्यैः लिखन्तु, इसे 5 वाक्यों में लिखिए। जैसे उदाहरण दे रखा है भोजनशालायाम पाचकः अस्ति, भोजनशाला में या रसोई घर में भोजन बनाने वाला है। इसके अलावा और रसोई घर में क्या क्या होते हैं, तो इसे देखिए सूचक पदानी यानी कि कुछ हमें शब्द दे रखे हैं। जैसे पाचक है, पाचक को लेकर के तो यहाँ पर ये वाक्य बना दिया है। इसके अलावा पात्रम यानी बर्तन, तंडुलः अर्थात चावल, शाकानी यानी कि सब्जियां, अग्नि यानी आग, जलम यानी जल। तो इस प्रकार से ये हमें कुछ हिंट वाले शब्द दे दिए हैं। इनका प्रयोग करते हुए हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए इनका प्रयोग करते हुए हम वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे कि रसोई में क्या क्या है। भोजनशालायाम पात्रम अस्ति, रसोई घर में बर्तन है। भोजनशालायाम अग्नि अस्ति, भोजनशाला में अग्नि है, आग है। भोजनशालायाम जलम अस्ति, भोजनशाला में जल है। भोजनशालायाम तंडुलाः सन्ति, भोजनशाला में चावल है। भोजनशालायाम शाकानि सन्ति, भोजनशाला में सब्जियां हैं। तो यहाँ पर देखिए संति का प्रयोग किया है क्योंकि ये बहुवचन शब्द है। तंडुलाः यानी कि बहुत सारे चावल, इसी प्रकार से सब्जियां यानी बहुत सारी सब्जियों के लिए संति। 7वां प्रश्न है अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से अव्यय पदों को चुन करके लिखिए। तो देखिए अव्यय यानी होता है अपरिवर्तनीय, यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे पद जिनका लिंग, वचन, काल और विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका कोई व्यय नहीं होता है। यानी कि चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, कोई सा भी काल हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह शब्द ऐसे की ऐसे सबके साथ में प्रयोग आता है। तो अब देखिए यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं और उनमें से चुनना है कि अव्यय पद कौन सा है। क्या है, अमित है गृहात् वही गच्छति, अमित घर से बाहर जाता है। तो इसमें से देखिए जो वही यह शब्द है ये क्या है, अव्यय पद है। तो यहाँ लिख देंगे हम सामने वही। है एक है वानर है वृक्ष से ऊपरी तिष्ठति, एक बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा है। तो इसमें ऊपरी यह शब्द क्या है, यह अव्यय पद है। यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल सबके साथ ऊपरी ही यही शब्द प्रयोग में आएगा। इसके शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन्हें हम कहते हैं अव्यय पद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपरी। यह है वाक्य सह फलानी अधः क्षिपति, वह फल को नीचे फेंकता है। तो यहाँ पर देखिए अधः यह शब्द है अव्यय पद, तो यहाँ लिख देंगे सामने हम अधः यानी नीचे। यह है तत्र एक है विद्यालय अस्ति, वहां पर एक बिलाव है। तो तत्र यानी कि वहां, सामने लिख देंगे हम इसको तत्र।
अंग है विडालय गृहस्य अंतः प्रविशति, बिलाव घर के अंदर प्रवेश करता है। तो अंतः ये शब्द क्या है, अव्यय पद है इस वाक्य के अंदर, तो सामने हम लिख देंगे अंतः। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में से जो अव्यय पद है उनको छांट करके यहाँ सामने हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 8, उदाहरण अनुसारम कह कुत्र अस्ति। उदाहरण के अनुसार क्या कहाँ है, कुत्र नास्ति कहाँ नहीं है, इति लिखन्तु यह लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के द्वारा समझाया है, जैसे कि शब्द है सिंह है यानी कि शेर, तो कहाँ अस्ति, बने अस्ति और कार्यालय नास्ति। तो इस तरह से वाक्य बनाया है कि सिंह है, बने अस्ति और कार्यालय नास्ति। दूसरा और समझाया एक देखिए उदाहरण कि छात्र है, अब यहाँ पर एक तरफ शब्द दे रखा है आकाशे या फिर विद्यालय, तो छात्र है, विद्यालय अस्ति और आकाशे नास्ति। तो इस प्रकार से यहाँ एक बॉक्स में दे रखा है शब्द, उसके बाद में उसके लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक में तो अस्ति है और एक में उसके लिए नास्ति है। तो अब हमें ये बताना है कि वह कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो एक बार अस्ति के साथ हमें वाक्य बनाना है और एक बार नास्ति का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कहाँ है और कहाँ नहीं है। अब है मत्स्य है यानी कि मछली, तो समुद्रे अस्ति वृक्षे नास्ति। इसी प्रकार से मधुरता यानी कि मीठापन, तो लड्डू के अस्ति कषाय नास्ति। मधुरता लड्डू के अस्ति और लड्डू के कषाय नास्ति। उष्णता यानी कि गर्मी, तो सूर्य अस्ति चंद्रे नास्ति। सूर्य के अंदर गर्मी होती है और चंद्रमा में गर्मी नहीं होती है। इसी तरह से बानर है यानी कि बंदर, नद्याम नास्ति वृक्षे अस्ति। नौका यानी कि नाव, जले अस्ति पर्वते नास्ति, इनकी जल में होती है और पर्वत पर नहीं होती है। इसी प्रकार से अज्ञानम यानी कि अज्ञानी, तो मूर्खे अस्ति पंडिते नास्ति। तो अज्ञानी मूर्ख होता है, पंडित मूर्ख नहीं होता है या अज्ञानी नहीं होता है। इसी प्रकार से है चंद्र है यानी कि चंद्रमा, तो पूर्णिमायाम अस्ति, पूर्णिमा को दिखाई देता है, और अमावस्यायाम नास्ति, अमावस्या को नहीं होता है। अवकाश है यानी कि छुट्टी का दिन, रविवासरे अस्ति सोमवासरे नास्ति। तो रविवार को छुट्टी का दिन होता है और सोमवार को नहीं होता है। तो इस प्रकार से अस्ति और नास्ति का प्रयोग करते हुए हम इन शब्दों के साथ में ये वाक्य बनाएंगे। अब देखिए योग्यता विस्तार है यानी कि योग्यता का विस्तार कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है एतत् गीतम सर्वे अपि मिलित्वा पठन्तु आलपन्तु च। इस गीत को सभी मिलकर के पढ़िए और गाइए। गीत है मार्जाल रे मार्जाल कुत्र गतो असि त्वम्, अत्र आविस्मि आगतो अस्मि राजगृहात् देवम्, मार्जाल रे मार्जाल किं दृष्टं तत्, ताव दीर्घ है मूषक पुत्र है नाहि दृष्टो अन्यत्र। मार्जाल यानी कि नर बिल्ली, तो अरे बिल्ली तुम कहाँ गए थे, मैं तो अभी राजा के महल से आया हूँ। अरे बिल्ली तुमने वहां क्या देखा, किम दृष्टम तत्र, तुमने वहां क्या देखा। तो वह कहता है ताव दीर्घ है मूषक पुत्र है नाहि दृष्टो अन्यत्र, वहां तुम्हारा चूहे का बच्चा यानी कि मूषक पुत्र कहीं दिखाई नहीं दिया। अब देखिए योग्यता विस्तार में दूसरा प्रश्न है पाठे स्थूलाक्षरैः लिखिताः शब्दाः अव्ययपदानि सन्ति। पाठ में मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द अव्यय पद हैं। अत्र इति अव्ययम परिशीलयामहे, तो हम यहाँ पर अत्र इस अव्यय का अभ्यास करें। तो देखिए अव्यय पद की हमने क्या परिभाषा पढ़ी कि ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल, विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द ऐसे की ऐसे सभी जगह प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम अत्र को लगा करके यानी कि अत्र अव्यय का प्रयोग करते हुए इन जो चीजें हम बोल रहे हैं कि किस तरह से अव्यय, लिंग, वचन, विभक्ति काल में एक जैसा रहता है, तो इसी को यहाँ पर समझाया गया है अत्र का प्रयोग करते हुए। तो अत्र बालके है अस्ति, अत्र बालकाः सन्ति। तो यहाँ पे बालके है, यहाँ पर बालकाः, यानी कि ये एक वचन रूप है और ये बहुवचन रूप है। लेकिन अत्र का प्रयोग ऐसे की ऐसे हुआ है। अत्र के जो शब्द है उसके में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो द्वयो वाक्य हो अत्र इति पदे वचन भेद नास्ति। अत्र जो अव्यय है इसका इन दोनों वाक्यों में वचन भेद नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये एक वचन में है और यहाँ पर ये बहुवचन के साथ में प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और यही अव्यय की परिभाषा में बताया है कि वचन के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी तरह से देखिए क्या है कि अत्र गायिका गायती और अत्र गायक है गायती। तो ये क्या हो गया, ये लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया। गायिका स्त्रीलिंग, गायक है पुल्लिंग। तो दयो वाक्ययोः अत्र इति भेदे पदे लिंग भेदे नास्ति। इन दोनों वाक्यों में जो अत्र शब्द है इसका लिंग भेद नहीं है,
यानी कि दोनों लिंगों में अत्र का ऐसे की ऐसे ही प्रयोग हुआ है। इसके लिए कोई अलग से शब्द नहीं आया है कि पुल्लिंग के लिए हम अलग से प्रयोग करेंगे और स्त्रीलिंग के हम अलग शब्द प्रयोग करेंगे। दोनों में एक जैसा ही अत्र इसी रूप में प्रयोग होता है। इसी प्रकार से है अत्र सुधाखंडेन लेखनम भवति। तो इसमें देखिए जो सुधाखंडेन है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ सुधाखंड से लेखन होता है तो सुधाखंडेन में तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार से अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति, यहाँ गृह में स्वच्छता होती है तो गृहेषु में सप्तमी विभक्ति है। तो देखिए दोनों विभक्तियां अलग अलग हैं लेकिन अत्र का प्रयोग एक जैसा ही हुआ है। दयो वाक्यो अत्र इति पदे विभक्ति भेद नास्ति। इन दोनों वाक्यों में यहाँ जो अत्र शब्द है उसका विभक्ति भेद नहीं है। इनकी विभक्तियां चाहे अलग अलग हैं लेकिन अत्र शब्द का प्रयोग एक जैसा ही हुआ है। तो यही अव्यय की परिभाषा है कि चाहे वचन अलग अलग हो, लिंग का भेद हो, विभक्ति का भेद हो, लेकिन अत्र जो शब्द है इसका प्रयोग ऐसे ही होता है। अत्र का मतलब है यहाँ पर अव्यय से। तो अव्यय पदों का प्रयोग इस प्रकार से ही होता है। अत्र की जगह तत्र हो, सर्वत्र हो, एकत्र हो, और भी पाठ के अंदर जो मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द हैं वो सभी अव्यय पद हैं। तो उन सभी का प्रयोग इसी प्रकार से होता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, अव्यय लक्षणम। अव्यय के लक्षण क्या है, यानी कि कोई भी शब्द कब अव्यय होता है, हम किस शब्द को अव्यय कहते हैं, तो उसके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो इसे एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम्। अव्यय पदेषु वचन भेद है, विभक्ति भेद है, लिंग भेद है, च न भवति। तो जो अव्यय पद होते हैं उनमें वचन का भेद नहीं होता है, विभक्ति का भेद नहीं होता है और लिंग का भेद नहीं होता है। इसे हम दूसरे प्रश्न में अभी देख चुके हैं कि किस प्रकार से अव्यय पदों का वचन भेद, विभक्ति भेद और लिंग भेद नहीं होता है। एतानि अव्यय पदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्ये भवन्ति। ये अव्यय पद हमेशा समान रूप से वाक्य के अंदर आते हैं या प्रयुक्त होते हैं, यानी कि इसका एक ही रूप या एक ही शब्द हम उस वाक्य के अंदर प्रयोग में लाते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु च। निम्नलिखित वाक्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और लिखिए। अब देखिए वाक्य दे रखा है, छात्र है अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। क्रीडांगणम तत्र अस्ति, खेल का क्षेत्र या खेल का मैदान वहां है। कंदुक है कुत्र अस्ति, गेंद कहाँ है, तो कुत्र का प्रयोग है। नगरम अन्यत्र अस्ति, नगर अन्य कहीं है। परमेश्वर सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर सभी जगह है। भोजनम अत्र नास्ति, भोजन यहाँ नहीं है। तो यहाँ इन सभी वाक्यों में देखिए जो शब्द प्रयोग हुआ है अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र और अत्र, ये सभी क्या है, ये सभी अव्यय पद हैं। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क में देखिए पहला क्वेश्चन है, पाठे मार्जार शावका नाम नामानि पश्यन्तु। पाठ में बिल्ली के बच्चों के नाम को देखिए। तेषाम नामकरणे राधिकाया किम चिंतनम आसीत। उनका नामकरण करने में या नाम रखने में राधिका ने क्या सोचा था। तदनुसारम स्वनामधेय किम उद्देश्यम स्यात् इति विमर्शम कुर्वन्तु। उसके अनुसार ही अपना नाम रखने में क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस बात पर विचार विमर्श करिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम देखें कि पाठ में बिल्ली के बच्चों के क्या क्या नाम थे। उत्तर है, मार्जार शावका नाम नामानि तन्वी मृद्वी शबलः भीमे च सन्ति। बिल्ली के बच्चों के नाम तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम थे। राधिकाया चिंतनम आसीत यत तेषाम नामानि तेषाम गुणा अनुसारम भवन्तु। तो राधिका ने जब उनका नाम रखा था तो क्या सोचा था कि उनका नाम उनके गुणों के अनुसार होना चाहिए। जैसे तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी आकृति में सुंदर थी तो इसलिए उसका नाम तन्वी रखा था। मृद्वी स्पर्शेन कोमला, मृद्वी का जो स्पर्श था वो कोमल था, इसलिए उसने एक शावक का नाम मृद्वी रखा। शबल है चित्तवर्णा, और एक जो शावक था वो चितकवरे रंग का था, यानी कि बहुत सारे रंगों वाला था, तो इसलिए उसका नाम शबल रखा। और भीम है स्थूल है आसीत, और जिस शावक का नाम या बच्चे का नाम भीम रखा था तो भीम क्यों रखा था, क्योंकि वह कुछ मोटा था। तो इसलिए राधिका ने बिल्ली के बच्चों के जो नाम रखे थे वो उसके गुणों के अनुसार रखे थे। अतः मम नाम ध्येयस्य अपि उद्देश्यम शुभार्धकम गुण सूचकम च भवेत्। इसीलिए मेरे द्वारा नाम रखने का जो उद्देश्य है या मैं जो भी नाम रखूंगा उसका उद्देश्य भी शुभ अर्थ देने वाला हो और अच्छे गुणों को सूचित करने वाला हो, इस प्रकार का मैं नाम रखूंगा। परियोजना कार्य में दूसरा प्रश्न है, विद्यालय परिसरे किम अस्ति।
विद्यालय के परिसर में या जो विद्यालय का क्षेत्र होता है वहां पर क्या है, किम नास्ति क्या नहीं है, इति लिखन्तु इसे लिखिए, कक्षायाम च श्रावयन्तु और कक्षा में सुनाइए। यानी कि आपका जो स्कूल का परिसर है वहां पर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं है, तो जो है उसे अस्ति में, जो नहीं है उसके पीछे हम लगाएंगे नास्ति और उसे लिख करके आपको अपनी क्लास में सुनाना है। तो देखिए हम विद्यालय में क्या क्या देखते हैं। विद्यालय परिसरे कक्षा, प्रार्थना स्थलम, पुस्तकालय है, जलपान गृहम, क्रीडांगणम, उद्यानम च सन्ति। तो विद्यालय के परिसर में कक्षा होती है, प्रार्थना स्थल है, पुस्तकालय है यानी कि लाइब्रेरी है, जलपान गृहम यानी कि कैंटीन है, क्रीडांगणम खेल का मैदान है और उद्यान है। विद्यालय परिसरे रेल स्थानकम, विमान स्थानकम, सरोवर है च ना अस्ति या स्थ है। विद्यालय परिसर में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और सरोवर नहीं है। अब देखिए परियोजना कार्य में हमें समझाया है कि बिडालह कुत्र अस्ति, बिल्ली कहाँ है। तो बिल्ली की यहाँ अलग अलग पोजीशन को या अलग अलग स्थिति को दर्शाया है, जैसे कि ऊपरी यानी कि यहाँ टेबल के ऊपर है तो ऊपरी, नीचे है तो अध है, एक कोने में बैठी हुई है तो कोणे, बीच में बैठी हुई है तो केंद्रे। तो इस प्रकार से इन शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति को दर्शाया है। तब देखिए इससे हम वाक्य बनाएंगे कि बिडालह फलकस्य ऊपरी अस्ति, बिल्ली फलक के या मेज के ऊपर है। बिडालह फलकस्य अधः अस्ति, बिडाल या बिल्ली मेज के नीचे है। तो अधः का प्रयोग करेंगे किसी चीज के नीचे होने के स्थिति में। इसी प्रकार से जब एक कोने में है तो उसके लिए है कोणे शब्द और वाक्य बनाएंगे कि बिडालह फलकस्य कोणे अस्ति, बिलाव या बिल्ली मेज के एक कोने में है। बिडालह आसनस्य केंद्रे अस्ति, बिल्ली आसन के केंद्र में है, बीच में है। तो बीच में होने के लिए केंद्रे। इसी प्रकार से देखिए किसी चीज के पास में होने की स्थिति में समीपे का प्रयोग करते हैं, यानी कि पास में। दूर होने के लिए यहाँ पर बिल्ली इस बॉक्स से दूर है तो दूरे शब्द का प्रयोग है। अंत है यानी कि किसी चीज के अंदर होना, अंत है। वही यानी कि बाहर निकलना या बाहर जाना। अब इनको लेकर के हम वाक्य बनाएंगे, जैसे समीपे को लेकर के बनाएंगे वाक्य। बिडालह पेटिकायाः समीपे अस्ति, बिल्ली पेटिका के या बॉक्स के समीप है, पास में है। दूर है तब बिडालह पेटिकायाः दूरे अस्ति, बिल्ली बॉक्स से दूर है। इसी प्रकार से अंदर है तो अंत है और इसको लेकर के वाक्य बनाएंगे। बिडालह पेटिकायाः अन्तः अस्ति, बिल्ली बॉक्स के अंदर है। और बॉक्स से जब बाहर है तो वही बिडालह पेटिकायाः वही अस्ति, बिल्ली बॉक्स से बाहर है। इसी तरह से पूरतः, पूरतः का अर्थ होता है आगे की ओर, पृष्ठतः पीछे की ओर, किसी चीज के पीछे तो पृष्ठतः। वाक्य में प्रयोग करके बनाएंगे पूरतः का कि बिडालह कन्दुकस्य पूरतः अस्ति, बिल्ली गेंद के आगे है। तो यहाँ पर देखिए गेंद पीछे है और बिल्ली आगे है। इसी प्रकार से जब बिल्ली गेंद के पीछे है तो पृष्ठतः, और वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि बिडालह कन्दुकस्य पृष्ठतः अस्ति, बिल्ली गेंद के पीछे है। तो इस प्रकार से इन अलग अलग शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति को दर्शाया जाता है कि वह कहाँ है। इसी तरह से है दक्षिणतः यानी कि दाईं ओर। तो यहाँ पर ये बालक है और इसके दाएं हाथ की तरफ ये बिल्ली है तो दक्षिणतः है, और जब बाएं हाथ की तरफ है तो वामतः यानी कि बाईं ओर। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बिडालह बालकस्य दक्षिणतः अस्ति, बिल्ली बालक के दक्षिण तरफ है, दाहिनी ओर है। इसी तरह से वामतः का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे कि बिडालह बालकस्य वामतः अस्ति, बिल्ली बालक के बाईं ओर है। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने 7वें पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में अष्टमः पाठ है बुद्धि सर्वार्थ साधिका, इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।